मुझे सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। मैं आदित्य जगन्नाथ गुप्ता। मेरा विषय है कि कैसे हम महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम बनाएं। इस विषय में मेरा दृष्टिकोण है कि हमें सबसे पहले महिलाओं को साक्षर और जागरूक करना होगा। उनके साक्षर और जागरूक होने के बाद ही हम उनका असल विकास कर पाएंगे, उनका सर्वांगी विकास कर पाएंगे और उन्हें सक्षम बना पाएंगे। इसके लिए हमें और हमारी सामाजिक संस्थाओं को एक साथ जुड़ना होगा, एक साथ आना होगा और सरकार द्वारा बनाई योजनाओं और सुविधाओं को हर उस असहाय महिला तक ले जाना होगा जो कमज़ोर है या समाज के किसी कमज़ोर वर्ग से है। इसके लिए हमें एक देशव्यापी अभियान छेड़ना होगा जिससे हम हर उस असहाय महिला से जुड़ सकें जो समाज द्वारा शोषित, पीड़ित और प्रताड़ित है। हमें और हमारी इस पुरुष प्रधान संस्कृति को, इस सारी रूढ़िवादी विचारधाराओं को तोड़कर उन्हें एक खुला आसमान देना होगा, जहाँ वे उड़ सकें, जहाँ वो ऊंची उड़ान भर सकें। हमें उनकी ऊंची उड़ानों के लिए प्रेरित करना होगा। हमारे देश की महिलाएं हर काम में पुरुषों के बराबर है, हर काम में सक्षम। बात केवल इतनी है कि कुछ इससे अवगत नहीं और कुछ के पास अपने आप को सिद्ध करने का अवसर नहीं। हमें उन्हें वो अवसर प्रदान करने होंगे, हमें उन्हें मंच प्रदान करना होगा जहाँ वे अपने आप को सिद्ध कर सकें। हमें उनको प्रेरित करना होगा, उनमें उत्साह और उमंग का संचार करना होगा कि वे भी हर काम में हमारे बराबर हैं और स्वतंत्र हैं किसी भी काम के लिए। और जहाँ तक उनकी शारीरिक और मानसिक सक्षमता की बात है, हमारे देश की महिलाएं हर काम में सक्षम हैं। हमें उनमें एक जागरूकता लानी होगी, हमें उनमें चेतना का निर्माण करना होगा। जब हमारी देश की महिलाएं जागरूक होंगी, साक्षर होंगी, अपने विचार, अपने भावनाओं को समाज के सामने खुलकर प्रकट कर पाएंगी, तो वह खुद ब खुद मानसिक रूप से स्वतंत्र और सक्षम हो जाएंगी, सुदृढ़ हो जाएंगी। और उनकी जहाँ तक शारीरिक सक्षमता की बात है, हमें एक ऐसे मंच का निर्माण करना होगा, एक ऐसे संगठन का निर्माण करना होगा जो उन्हें उनके शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति, उन्हें शारीरिक ज्ञान के प्रति उन्हें जागरूक करे, जो उन्हें हर वो कला या विद्या सिखाए जिसमें वो अपने आप का संरक्षण कर सकें। अपने आप का ही नहीं बल्कि समाज की हर उस वंचित महिला का संरक्षण कर सकें जो कमज़ोर है। हमें, मेरे नज़रिए से, महिलाओं को किसी पुरुष का जीवन या ढंग अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं। वे अपने असल रूप, असल व्यक्तित्व में ही अपना असल विकास कर सकती हैं और इसी से उनका प्रखर व्यक्तित्व का निर्माण होगा। समय के अभाव होने के कारण कुछ ही शब्दों में इस विषय को समाप्त करना पड़ रहा है, नहीं तो ये विषय तो अचल निरंतर प्रवाह का विषय है। कुछ उदाहरणों से और कुछ पंक्तियों से अपने इस वक्तृत्व का समापन करता हूँ कि जैसे हमारे देश में ऐसी कई महिलाएं हुई हैं जिनके गुणों का लोहा पूरे विश्व ने माना है, जिनकी प्रशासनिकता, सूझबूझ, जिनके राजनीतिक सूझबूझ, जिनके ज्ञान कौशल, जिनकी कलाओं को पूरे विश्व ने सराहा है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, मैडम बीकाजी कामा। इस समय प्रेजेंट में हिमा दास, मीराबाई चानू, जिनकी कौशल से पूरा विश्व उनके सामने नतमस्तक है। कुछ पंक्तियों से अपने वक्तृत्व का अंत करता हूँ कि नारी कोई उपभोग की वस्तु नहीं, नारी जीवनदायिनी जननी है, गृह निर्माता सुख प्रदायिनी है, कोई शीशे से कमज़ोर नहीं कि एक वार से ही चकनाचूर हो जाए। नारी पर्वत से दृढ़ एक शक्ति है, मुश्किलों से गुजरना उसे आता है, संघर्षों से टकराना उसे भाता है। प्यार से देखो तो ममता की छाँव है, नफ़रत से देखो तो सुलगते शोलों सा अंगार है। अंत में इतना ही कहता हूँ कि निरंतर प्रयास करते रहिए, खुद पर विश्वास रखिए, पूरा विश्व आपके साथ है। आप जीवनदायिनी हैं, जननी हैं, किसी की दासी या सेविका नहीं। धन्यवाद।